तो मैं एक बार फिर पर्यटन मंत्रालय। वहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा एक बार फिर से सियासत का केंद्र बन गई है। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाए जाने को लेकर अब कांग्रेस खुलकर दलित समुदाय के साथ खड़ी होती नजर आ रही है। पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर 23 से 25 जून तक प्रदेश व्यापी चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापना में हो रही बाधाओं को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है। ठेकेदारी और टेंडर, यही दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के लोग हैं जो हमेशा से इस प्रकार की बातें करते रहे हैं। आज हमने सुना है कि 23 जून से ये 3 दिवसीय जनजागरण अभियान चलाएंगे। मैं कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस द्वारा किए गए अपमान और नेहरू गांधी परिवार सहित अपने अन्य नेताओं के बाबा साहब विरोधी कार्यों के लिए उन्हें माफी अभियान चलाकर उपवास रखना चाहिए। गांधी जी ने कई चीजों के लिए उपवास रखे थे, लेकिन आपने बाबा साहब का जो समय समय पर अपमान किया, उसके लिए आपको उपवास रखना चाहिए। बिना शर्त पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व में तो राहुल गांधी से उस भारतीय संविधान के जिस विचारधारा से उसका निर्मित किया, उसका विरोध शुरू से उन वर्गों ने किया जो उस विचारधारा के थे, जिन्होंने कि इन लोगों को विकास से, शिक्षा से, आगे बढ़ने से हमेशा दूर रखा। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय संविधान को जलाया, रामलीला ग्राउंड में जलाया, तिरंगे झंडे का विरोध किया। लेकिन आज ये विवाद कहां से आया कि भारतीय संविधान में बाबा साहब अंबेडकर जी का कोई योगदान ही नहीं था। पिछले 20 साल में जो बैकलॉग के पद थे, एसटी एससी के वो नहीं भरे, जो जितनी बाधाएं जिसमें प्रमोशन में आरक्षण की है यही सरकार लेके आई। जो एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण 27%, 14% से 27% का जो बीच का है, वो रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी। टोटल संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी है बीजेपी की सरकार। अगर अब कर रही है तो 25 साल से क्यों नहीं किया? उसका गुनाहगार कौन है? यही बीजेपी की